हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। आपके लिए कुछ ताज़ा जानकारियां लेकर आया हूं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो फ्रेंड्स, आज RIE मैसूर से जानकारी दी जाएगी, अजमेर की जानकारी दी जाएगी। भुवनेश्वर से अभी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन आज बड़े प्रयासों के बाद एक जानकारी मुझे मिल ही गई है और भोपाल की बात करेंगे और प्रारंभ की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैसूर की बात करते हैं, क्योंकि मैसूर की आज BA BSc BEd की मेरिट लिस्ट आने वाली थी। RI मैसूर BA BEd एंड BSc BEd मेरिट लिस्ट डिलेड ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। इट विल बी रिलीज्ड टुमारो। तो फ्रेंड्स, ये ताज़ा जानकारी है, ये मैंने काफ़ी प्रयासों के बाद हासिल की है। इंग्लिश में कुछ इसलिए मैंने कहा है कि हालांकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन कई जो साउथ के फ्रेंड्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इंग्लिश में ये बात बताऊँ। तो आपको बता दी है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये लिस्ट जारी आज नहीं हुई है। उनकी पूरी तैयारी थी, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी शाम तक वो 4 साढ़े 4 बजे तक प्रयास करते रहे। मैं भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लिस्ट जारी नहीं हुई। तो दोस्तों, कल जारी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन डिले और हो जाएगी तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें हम RIE भोपाल की, तो भोपाल से अभी जो कल की जानकारी थी वो की वही जानकारी निकल के आ रही है कि 1-2 दिन में दे देंगे, प्रोसेस में चल रही है। तो भोपाल से भी मोटी मोटी यही जानकारी है। आप देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। और RIE भुवनेश्वर पे जाएंगे तो RI भुवनेश्वर पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। RI भुवनेश्वर पे भी वही बात है। लेकिन कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि सर मेरा संपर्क हुआ है वहाँ के एक सर से, तो उन्होंने कहा है कि RIE भुवनेश्वर का रिजल्ट 20 से पहले आ जाएगा। 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर को RIE भुवनेश्वर का, उससे पहले भी आ सकता है। रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, अब प्रारंभ झज्जर की बात करता हूँ RI अजमेर से पहले, क्योंकि मैं इसमें RI अजमेर की बात करूंगा तो इसमें उसके बाद के साथ साथ मेरिट लिस्ट की साथ साथ मैं आज शीट मैट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी। एक तो फी के बारे में कि फी स्ट्रक्चर बताइए सर। फी स्ट्रक्चर तो आज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आज शीट मैट्रिक्स जरूर बताऊंगा। तो अब बात करते हैं प्रारंभ झज्जर की। तो प्रारंभ झज्जर की बात करें तो प्रारंभ झज्जर की वेबसाइट आज नहीं खुल रही है। क्यों? कि वो कुछ लोड करने के लिए अपलोड कर रहे हैं, अपना रिजल्ट का काम कर रहे हैं। तो ये आपको ये बार ये साइट है, तो आपको ये रीलोड करते हैं या शुरू करते हैं, बार काफ़ी प्रयास करेंगे तो भी आपका प्रयास सफल नहीं होता है। आप कितनी भी बार ट्राई कर लें, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया तो नहीं खुली। तो अब जो बात है प्रारंभ की, तो वहाँ काम चल ही रहा है। शायद वो आज लेट नाइट तक अपलोड कर दे, नहीं होगा तो कल कर देंगे, काम चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर की जो मेरिट लिस्ट है, अजमेर की मेरिट लिस्ट वो भी 1-2 दिन हो रही। आपको बता दिया था, अगर कल आ गई तो ठीक है, नहीं तो वो मेरिट लिस्ट सोमवार को आएगी। ठीक है, तो अब करते हैं अजमेर की बात करें तो अजमेर की जो शीट मैट्रिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स आते हैं, सर ये बताओ, सर ये बताओ। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे बताऊंगा। अभी क्या आप चिंतित हैं मेरिट लिस्ट के लिए, वैसे मैं भी मेरिट लिस्ट के लिए चिंतित हूँ। मेरी मेरिट लिस्ट आ जाए तो धीरे धीरे आपको सारी बातें बता दूँ। मैंने आपको प्रारंभ झज्जर के लिए कहा कि मैं आपको और चीज़ें बताता रहूँ, ये नहीं बताऊँगा आपको झज्जर का आप जो फॉर्म भर दीजिए या रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, तो वो ठीक नहीं है। चलो RIE की BA BEd की शीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये एक तो ये RIE अजमेर है, इसको A+ ग्रेड मिली हुई है। NAAC NAAC ग्रेडेड A इंस्टीट्यूट। तो A ग्रेड A+ है, इसकी ग्रेड है, तो बहुत आसान इंस्टीट्यूट है। ये इसका मेन गेट नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ चलिए शीट मैट्रिक्स BA BEd की ले लेते हैं। अब मैं बारी से आपको सिस्टम से समझाऊंगा। यहाँ 50 सीट है 50। तो उत्तर प्रदेश की सीट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है देखिए। ये 9 स्टेट है। एक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। इसमें से अब गिनेंगे तो ये हो गए 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें 2 हो गए यूनियन टेरिटरी एंड 7 आर स्टेट्स। तो 7 जो स्टेट्स हैं उनमें आप देखिए सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। कैसे? जनसंख्या के लिहाज से। तो मैंने बता दिया कि पॉपुलेशन वाइज ही इनका डिवाइडेशन होता है। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये सबसे ज़्यादा है। तो 25 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए हैं। जनरल की 11 है, ओबीसी 7, एससी की 4 एंड एसटी की 2। तो ये 25 सीटें ऐसी की ऐसे उत्तर प्रदेश को जाएंगी। इनमें आप देखेंगे और कहीं कॉलम खाली नजर आएंगे आपको, लेकिन यूपी का कोई कॉलम खाली नहीं। यूपी की सीटें 25 हैं, यूपी को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब राजस्थान में आते हैं। राजस्थान की सीटें हैं 9, इसमें से 5 जनरल को जाएंगी। ओबीसी के लिए 2। ओबीसी वाला अगर इधर जनरल में भी कोई ज्यादा नंबर लेके ओबीसी वाला यहाँ आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, एससी वाला भी आ सकता है। लेकिन जो सीट बता रहा हूँ जनरल की 5 सीट है। इसमें आपके पास ईडब्ल्यूएस भी है, ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस भी है, वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है। ओबीसी 2 सीट है, एससी की 1 है। अब ये एसटी के आप देखोगे 2 सीटें दे रखी हैं। देखो टोटल सीटें नीचे आओ, पहले सीधे नीचे आए तो टोटल सीट है एसटी की 4। तो 2 तो चली गई यूपी को, अब 2 बच गई। ये बाकी 8 स्टेट हैं, इनमें सब में जाएंगी। 8 में 8 स्टेट नजर आ रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से चंडीगढ़ तक के। इनके लिए ये 2 सीटें हैं। जो ज्यादा नंबर लेकर आएंगे एसटी में वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो चंडीगढ़ का हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं पंजाब में। तो ऐसे देखेंगे तो आपको राजस्थान की सीटें 8 ही नजर आएंगी, 9वीं सीट नजर नहीं आ रही। लेकिन ये सीट आमतौर पे राजस्थान को चली जाती है, क्योंकि राजस्थान की जो एसटी है वो यहाँ ज़्यादा है और अंक भी आमतौर पे आ जाते हैं उनके। पंजाब है, यहाँ की 4 सीटें, 2 जनरल की हैं, 1 ओबीसी की। और यहाँ आप देख रहे हैं अब ये एससी की सीटें हैं, यहाँ राजस्थान की 1 है, एससी की और यूपी की 4 है, और बाकी टोटल कितनी है 7। अब बाकी कितनी बची? 4, 5 और 2 7। अब ये बाकी के स्टेट्स के लिए, पंजाब से लेके चंडीगढ़ के स्टेट के लिए 2 सीटें हैं। जो ज्यादा अंक लाएंगे वो इसमें आ जाएंगे, और यहाँ एसटी में भी वो आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हरियाणा में। हरियाणा की 3 सीट है, और ये 2 जनरल की, 1 ओबीसी की, बस हो गई हरियाणा की 3 सीट। लेकिन अगर एससी एसटी का आदमी है हरियाणा का तो वो भी यहाँ आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 3 हो गई तो 3 हरियाणा की हो गई बस, क्योंकि एससी का होगा वो भी आ सकता है अगर ज्यादा नंबर लेके आए। दिल्ली की 2 सीट है, 1 जनरल है, 1 आप ओबीसी में या एससी में या एसटी में कोई भी आ जाएगा, ऊपर आएगा, इनमें वो आ जाएगा। जम्मू कश्मीर की 2 सीट है, बाकी इसमें आप वो जनरल का हो चाहे ये 2 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। इनकी कुल सीटें जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 1, हिमाचल प्रदेश की 1, चंडीगढ़ की 0। 0 का मतलब ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ की है नहीं सीटें, तो कुल सीटें हो गई यहाँ 4। तो 2 सीटें तो हो गई जनरल की, ये चारों स्टेट की सीटें हो गई, 2 जनरल की हो गई। ओबीसी की इनमें ये भी बंटवारा करेंगे, एससी में ये भी बंटवारा करेंगे, एसटी में ये भी बंटवारा करेंगे। तो ये सीटें खुली हैं इन स्टेट के लिए, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2, 8। ये 4 स्टेट के लिए खुली है सीटें। इनमें से कोई सी भी सीटें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से आगे देखते हैं। ये बीए बीएड का हो गया, ये बीएससी बीएड का। बीएससी बीएड का भी सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा नहीं आपको। ये बीएससी बीएड का आप ये जो फिजिकल साइंस ग्रुप का है उसकी भी सीटें इसी तरह डिवाइड होंगी, बायोलॉजिकल साइंस का उसकी भी इसी तरीके से डिवाइड होंगी। तो ये 150 सीटें आपकी बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएससी बीएड फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की फिजिकल साइंस ग्रुप और बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप की दोनों हो जाती हैं। अब चलते हैं 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, वहाँ कितनी सीटें हैं चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ सीटें एमएड की खुल गई है। चलो एमएड की बात कर लेते हैं। एमएड की सीटें हैं दोस्तों 30। एमएड 2 ईयर प्रोग्राम की सीटें हैं 30। तो ये 30 में बंटवारा कैसे? यूपी की 15 सीटें हैं, आधे में एक कहावत है राजस्थान में, आधे में दही देवता आधे में खेतरपाल। तो उत्तर प्रदेश की जो 15, उत्तर प्रदेश इसमें 30 में से 15 सीट ले लेता है जनसंख्या के अनुपात में। तो यहाँ वहाँ 50 में से 25 ले रहा था और यहाँ 25 ले रहा है। तो मैंने पीडब्ल्यूडी की सीट नहीं बताई थी, वहाँ यहाँ 15 ले रहा है, सॉरी वहाँ 50 में से 25 ले रहा था या 30 में से 15। वहाँ पीडब्ल्यूडी की सीट 3 थी, यहाँ पीडब्ल्यूडी की सीट है 2। मैंने ये नहीं बताई थी उस तरह वहाँ पिछली बार, तो आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की 15 सीटें हैं, यहाँ 6 जनरल की, 4 ओबीसी की, एससी की 2 और एसटी की 1 सीट है। और राजस्थान में 5 सीटें हैं, 3 जनरल की हैं और ओबीसी की यहाँ ओपन है, इसमें जनरल में भी आ सकते हैं वो,
और ये 4 सीटें हैं, किसी भी स्टेट में ये जा सकते हैं, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसी स्टेट को बिलोंग कर सकते हैं। एससी की यहाँ राजस्थान की 1 सीट है, एसटी की भी खुली है, यूपी के तो सारी अपनी अपनी सीटें, लेकिन ये एससी की खुली है। ये जो 8 स्टेट बचते हैं ये किसी में भी जा सकती है। अब आइए, पंजाब की 2 सीटें हैं, 1 जनरल की है, बाकी ओपन है। हरियाणा की ये 2 सीटें हैं, 1 जनरल की है, बाकी 1 इनमें से भी आ सकती है, इसमें से भी आ सकती है और इसमें से भी आ सकती है। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये 1 2 3 4 5 स्टेट के लिए हैं, 2 सीटें जनरल की हैं। तो ये हो गई। यहाँ चंडीगढ़ के लिए आपको सीट नजर नहीं आ रही, लेकिन इस तरफ ध्यान मत दीजिए, ये 4 सीटें हैं, तो 2 सीटें तो जनरल की हो गई सबके लिए। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो यहाँ आ जाएगा 2 सीटों पर जनरल में, कोई सा भी किसी भी स्टेट का हो। और ओबीसी की जो 4 सीटें, इसमें से भी ये आ सकता है। ये एससी वाले के ज़्यादा अंक होंगे वो भी यहाँ आ सकता है, एसटी वाले के ज़्यादा अंक होंगे वो भी यहाँ आ सकता है। कोई किसी को भी यहाँ क्लियर कर सकता है, किसी से भी आगे जा सकता है। ये आप बीएड 2 ईयर प्रोग्राम की सीटें हैं, ये मैं बता देता हूँ। तो ये मैंने एमएड की पहले बता दी है, तो बीएड के 50 सीटें हैं और सेम बंटवारा है, कैसे ही वो देख लीजिए। 25 सीटें यूपी की, 50 में से 25 आधी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। ये सारे स्टेट मिला के जितनी जनसंख्या है ना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उतनी अकेले उत्तर प्रदेश की है, इसीलिए आधी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इसको यूं समझ लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश के बाद ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? राजस्थान की है। हालांकि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में, ठीक है, 10% से ज़्यादा जो भूमि है उसको कवर करता है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या कम है, तो इसलिए राजस्थान की सीटें कम हैं। लेकिन यूपी से कम होने के कारण यहाँ 9 है, तो इसमें जो सीटें हैं जनरल की 5 और ओबीसी की 2, एससी की 1 और एसटी की ये खुली है। ये जो 8 स्टेट बच गए हैं, इनमें से जो ज़्यादा नंबर ले गए हैं, किसी भी स्टेट का हो, उसका नंबर यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही पंजाब की 4 2 1, जो आप देख रहे थे ना पिछले वाला, जो आपने देखा है बीए बीएड वाला, उसी तरीके से इनका बंटवारा, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड, इनका सबका बंटवारा एक जैसा है। जनरल के लिए टोटल 47 सीटें हैं, जनरल के लिए 23 हैं, ओबीसी के लिए 13 हैं, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 4, और 3 सीटें किसके लिए? पीडब्ल्यूडी। इस तरीके से सीटें हो जाती है 50। मैं समझता हूँ आप लोग सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसको, ठीक है। और पीएचडी के लिए भी इसमें बता रखे हैं, लेकिन पीएचडी के लिए प्रोग्राम में ये नहीं बता रखा कि किस तरीके से कितनी सीटें हैं। किसी साल में पीएचडी में 9 लोग मिलते हैं और किसी ईयर में हमें कम मिलते हैं, किसी में 10 मिलते हैं। ये देखिए, अब मैं ये बता देता हूँ पीएचडी के लिए। आपको ये तो नहीं पता कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से, लेकिन ये देखिए आपको ये थोड़ा बता देता हूँ। ये 2009 में 3 जनों ने पीएचडी की थी, डॉक्टर RKS अरोड़ा के यहाँ, मिस रेखा योगी वगैरह जो हैं, जितेंद्र कुमार। और 2010 में कितने कर रहे हैं? देखिए 2010 में कितने जनों कर रहे हैं, 2010 में कितने जन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये देखिए, ये 11 जने हैं, आप देखिए 11, ठीक है। और 2016 में 21। अब ये संख्या है ना, अलग अलग आ रही है, तो ये सीटों का कुछ पता नहीं लग रहा है इसको। ये देखिए 2016 में आपको 21 मिल रहे हैं, है ना, और ये 2015 में आपको 12 मिल रहे हैं, तो इनका अंदाजा आपने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, पीएचडी का। और मेरे को मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो सीटों का बंटवारा आप समझ गए होंगे दोस्तों। आज मैंने मेरी ये ड्यूटी पूरी कर दी है, ये सीट मैट्रिक्स समझाइए सर, तो ये सीट मैट्रिक्स समझा दिए। और मैं जब फ्री हूँगा, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी, तो और भी नए वीडियोज़ में RI के बारे में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो मेरे आए आप अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और उपयोगी लगे तो दूसरों को शेयर भी करें भाई। और चैनल पसंद आ रहा है, मैं आपके लिए और वीडियो भी डालूंगा पढ़ाई के लिए भी। जब RI के CEE आयोजित होगी NCERT द्वारा, तो मैं वीडियो भी डालूंगा, पढ़ाऊंगा आपको। तो आपको नई जानकारियाँ चाहिए, आपको क्लास भी चाहिए मेरी, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे 100 से अधिक वीडियो पड़े हैं, अगले साल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, इंग्लिश के हैं, तो आप वो वीडियो, रीजनिंग के वीडियो आप देख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। जय हिंद, नमस्कार।